हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोलॉजी में जो आपका बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। देखो, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस चैप्टर में से लगभग आपके 3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। ठीक है, लगभग आपके कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, यानी कि आप इससे 12 मार्क्स तक लेके आ सकते हो। 3 क्वेश्चन तो आपके इससे हो गए और 1 या 2 आपके केमिस्ट्री में आते हैं, तो लगभग आप ये मान चलो आपके 3 से 5 क्वेश्चन केमिस्ट नीट में आपके पेपर में जरूर आएंगे बायोमोलिक्यूल से, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। फिलहाल तो अभी मैं आपको बायो वाला करा रहा हूँ, आपको केमिस्ट्री वाला भी कराऊंगा, पर इसके बाद कराऊंगा। ठीक है, तो देखो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में केमिकल एनालिसिस में अपन क्या करेंगे, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेंगे, या तो प्लांट का या फिर एनिमल का, उसको अपन क्या कराएंगे, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में डाल देंगे। उसका जो फॉर्मूला है CL3CH ठीक है, तो इसको अपन डाल देंगे। तो इसका क्या बना लेंगे, मिक्सचर बना लेंगे। अब मिक्सचर बना लेंगे और इसमें क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। एक बीकर में अपन फनल लेंगे, फनल के अंदर अपन क्या लगा देंगे, चीज क्लॉथ लगा देंगे। तो उसमें अपन जब इसका मिक्सचर डालेंगे ना, तो क्या होगा, कुछ चीज तो ऊपर रह जाएगी और कुछ चीज सॉल्यूशन में नीचे आ जाएगी। जो ऊपर रह गई वो यानी कि रिटेंटेट है, ठीक है, और जो नीचे आ गई वो अपनी क्या है, फिल्ट्रेट है। जो ऊपर रह गई वो अपनी रिटेंटेड है, और जो नीचे आ गई वो अपनी फिल्ट्रेट है। तो फिल्ट्रेट क्या होता है, एसिड सॉल्युबल। अगर कोई भी चीज़ सॉल्युबल होगी वही तो नीचे आ सकती है सॉल्यूशन में, अगर नहीं होगी वो तो रुक ही जाएगी। तो ये रिटेंटेड जो होता है वो एसिड इनसॉल्युबल होता है, और फिल्ट्रेट होता है वो एसिड सॉल्युबल होता है। देखो, अब आप ये बताओ कि जब कोई पार्टिकल छोटा होता है तभी तो आसानी से जल्दी सॉल्युबल हो जाता है किसी भी लिक्विड में। अगर अपना पार्टिकल बड़ा होगा तो अपना देर में सॉल्युबल होगा। तो इसलिए जो अपना एसिड सॉल्युबल में आते हैं वो छोटे छोटे बायो माइक्रोमोलिक्यूल आते हैं, और इसमें जो आते हैं रिटेंटेड में वो आते हैं अपने बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब देखो, फिल्ट्रेट में अपने आते एक तो इनऑर्गेनिक वाले कुछ, और एक आते ऑर्गेनिक वाले। ऑर्गेनिक अगर इनका वेट 1800 से 800 डाल्टन होगा तो ये होंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल। अगर उनका वेट मोर देन 10,000 डाल्टन होगा तो जा जाएंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। किस में आएंगे, रिटेंटेड में। रिटेंटेड यानी कि जो सॉल्यूशन से ऊपर ही रह गए, फिल्ट बाहर निकल गए। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे रिटेंटेड। अब जैसे इसमें ज़्यादातर अपने कौन से आते हैं, मोनोमर, और इसमें ज़्यादातर कौन से आते हैं, पॉलीमर। अब जैसे आप बताओ, जो अपना जो अमीनो एसिड है, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके अपने क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो अपना जो अमीनो एसिड है वो तो आ जाएगा अपना बायो माइक्रोमोलिक्यूल में, और जो इससे मिलके बनता है प्रोटीन वो अपना किस में आ जाएगा, वो अपना आ जाएगा बायो मैक्रोमोलिक्यूल में। ऐसे ही अपना जो क्या नाम है, जो अपनी शुगर है, शुगर जो होती है अपनी कार्बोहाइड्रेट्स, वो मोनोसेक्राइड की अगर बात करेंगे तो वो अपना किस में आएगा, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में। और अगर हम बात करेंगे पॉलीसेक्राइड की तो वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, क्या नाम है आपका, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में। और इसमें बस आपका एक एक्सेप्शन होता है जो कि लिपिड का है। ठीक है, वैसे तो उसका जो वेट है वो 800 डाल्टन से कम होता है लिपिड का, पर वो क्या करता है, वो है ना, वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर लेता है। वेसिकल की फॉर्मेशन कर लेगा तो उसका साइज जो बड़ा हो जाता है, तो उसका साइज अगर बड़ा हो गया तो ऊपर ही रह जाएगा, वो नीचे नहीं आ पाएगा। तो इसलिए अपन लिपिड को एज अ एक्सेप्शन याद रखते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल में। वैसे आना किस में चाहिए था, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में। पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, पूछ सकते हैं एक्सेप्शन, तो आप इसका ध्यान में रखना। अब देखो, अब अपन बात करते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। अपन ने क्या करा, एक लिविंग टिश्यू लिया और उसका वेट 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 लिया पहले, तो फिर उसको क्या कर दिया, ड्राई कर दिया। मान लो सनलाइट के प्रेजेंस में उसको ड्राई कर दिया। अब उसको क्या करेंगे, ड्राई करने के बाद जला देंगे। ठीक है, ड्राई करने के बाद क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे। तो बर्न कर दिया तो अपन ने, तो जो उड़ गया, ठीक है, जो चीज उड़ गई, जो चीज वेपराइज हो गई वो अपनी क्या थी, ऑर्गेनिक। और जो चीज बन राख बन के रहेगी, ब्लैक ब्लैक पाउडर, तो वो थी अपनी इनऑर्गेनिक। वो क्या हो गई, अपनी इनऑर्गेनिक एलिमेंट। जैसे कुछ भी हो सकता है, कार्बन के कंपाउंड्स, ठीक है, CO2 वगैरह ये तो सब उड़ गई, कार्बन के कंपाउंड्स, और जो भी इसमें मटेरियल जो था वो रह गया। ठीक है, तो वो अपना किस में रह जाएगा, ऐश में, ऐश यानी कि राख में। और जो अपना उड़ गया वो अपना किस में आ जाएगा, ऑर्गेनिक में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं एलिमेंट्स की। देखो, एलिमेंट्स वैसे तो अपन बहुत सारे पढ़ते हैं,
बहुत सारे होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है। मैंने उसमें से कुछ छाट के यहाँ लिख दिए हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकता है एलिमेंट अर्थ में क्या 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 होते हैं और बॉडी में क्या क्या होते हैं। तो देखो, अगर आपसे पूछे कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जो कि अर्थ में कम है पर अपनी बॉडी में ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा अपना नाइट्रोजन आंसर। और ऐसी चीज़ बताओ जो कि अर्थ में बहुत ज़्यादा और बॉडी में बिल्कुल नहीं है, तो हो जाएगा अपना सिलिकन। ठीक है, सिलिकन का 27 कुछ परसेंट होता है जो कि अपना अर्थ में होता है और बॉडी में नेग्लेजिबल। और अपन बात करें नाइट्रोजन, तो इसमें वेरी लिटिल और इसमें होता है बॉडी में 3.3। अब अब बात करें कि इसमें बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, हम इनको याद कैसे करें। तो देखो, आप सीधे सीधे ऐसे याद रख लो। ओ का सबसे ज्यादा होता है, फिर अपना सी का होता है, फिर अपना एन का होता है, फिर अपना सी ए का होता है। ठीक है, ओ सी ओ सी एन सी ए, ओ सी एन सी ए। ठीक है, ओ सी एन सी ए, ओ सी एन सी ए। तो आप इसे याद रखना। ठीक है, ओ सी एन सी ए। तो आप ये किसका है, ये अपना बॉडी का है। खाली आपको बॉडी का ही ध्यान रखना है, अर्थ का तब तक ध्यान रखना नहीं है। वैसे इससे इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। और फिर भी आप ये वाला ऑर्डर, और आपको ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी में क्या चीज़ नेग्लिजिबल होती है, वो है सिलिकॉन। और अर्थ में क्या चीज़ नेग्लिजिबल होती है, वो है अपना नाइट्रोजन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अपनी एक और टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो वो दे रखी है, अपना पानी का परसेंटेज बताया है। पानी का परसेंटेज कितना होता है, 70 से 90%। नहीं, बॉडी में पानी का परसेंट कितना होता है, 70 से 90%। ठीक है, और अपन बात करें आयंस का 1%, लिपिड का 2%, कार्बोहाइड्रेट का 3% और न्यूक्लिक एसिड का 5 to 7%। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का 5 to 7, कार्बोहाइड्रेट का 3, लिपिड का 2 और अपना आयन का 1 और पानी का 70 से 90। ठीक है, पानी का क्या हो जाएगा 70 से 90। तो अब अपन बात करते हैं अमीनो एसिड की। तो देखो, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अपने किस में मिलेंगे, फिल्ट्रेट में मिलेंगे, क्योंकि वो क्या है, एक तरीके का मोनोमर है ना। तो मोनोमर क्या होगा, आसानी से फिल्ट्रेट में बन जाएगा, तो वो आसानी से फिल्ट्रेट में आ जाएगा। तो ये अपना अमीनो एसिड मिलेंगे फिल्ट्रेट में, ये क्या है, एक मोनोमर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपिकल अमीनो एसिड फॉर्म्ड ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जैसे मान लो अपन अपन जितने ही पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं अपने सारे अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड। और अपना जो अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ये है। एक तो इसके पास एसिड ग्रुप होता है। ठीक है, एक इसके पास बेसिक ग्रुप होता है, एक इसके पास एच होता है और एक इसके पास आर होता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन। और क्योंकि ये मिथाइल को सब्स्टिट्यूट करके कर करके बना है, तो इसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड अमीनो एसिड। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड अमीनो एसिड। क्योंकि देखो, आपको जो मिथाइल होता है उसके चारों तरफ एच 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 लगे होते हैं। इसमें एक हटाते जाओ और दूसरा इसमें जोड़ते जाओ। ठीक है, एक एच हटाओ, यहाँ NH2 लगा दो, यहाँ COCH2 लगा दो, यहाँ आर लगा दो, तो अपना क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड बन जाएगा। अब देखो, अगर अपन को पहचानना हो कि अलग अलग अमीनो एसिड में क्या चीज डिफरेंस होती है। देखो, CO वाला सेम होगा, NH2 वाला सेम होगा, H वाला सेम होगा, बट जो डिफरेंस आएगा ना, वो अपना आता है सिर्फ इस आर ग्रुप का। यही सब में वेरिएबल होता है, बाकी सब तो सेम ही होते हैं। जो अपना डिफरेंस आता है वो इसी की वजह से आता है किसी भी अमीनो एसिड में। ठीक है, जो आपका डिफरेंस आता है वो इसी में आता है। और आपसे पूछ सकता है कि ये ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो कि इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है। देखो, कायरल कार्बन का मतलब होता है चारों चीज अलग अलग। पर अपना एक ग्लाइसिन ऐसा है ना, जो इसमें ग्लाइसिन में जो आर वाला है ना, ये अपना एच है, तो ये कायरल नहीं होगा। ये कायरल नहीं होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अपना याद रखना है कौन सा, ग्लाइसिन। ठीक है, ऑप्टिकली कैसा होता है अपना, इनएक्टिव होता है। कैसा होता है अपना, इनएक्टिव होता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिकली कैसा होता है अपना, इनएक्टिव होता है। अब अपन बात करते हैं, अपन जो पढ़ते हैं ज़्यादातर 20 टाइप के अमीनो एसिड पढ़ते हैं, उसमें से कुछ होते हैं, कुछ कैसे होते हैं अपने असेंशियल होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल। देखो, असेंशियल का मतलब क्या है, जो बॉडी कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय दी बॉडी। देखो, असेंशियल का मतलब है जो बॉडी अपने आप बना नहीं सकती। ठीक है, और नॉन असेंशियल का मतलब है जो बॉडी बना सकती है, उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो असेंशियल को याद करने की ट्रिक है प्राइवेट टिम हॉल। ठीक है, प्राइवेट टिम हॉल, आपको याद रखना है, प्राइवेट टिम हॉल। पी से आएगा आपका, रुक जाओ,
पी तो खाली आपका इसके लिए, बी से आएगा अपना बेलिन, टी से आएगा अपना टी से आएगा आपका थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन। आई से जो आएगा आपका, आई से आएगा आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। और इससे आपका आएगा पहले वाले से फिनाइलएलानीन, फिनाइलएलानीन, ठीक है, फिनाइलएलानीन, बेलिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन। इससे अपना आएगा मिथ्योनिन, इससे आएगा आपका हिस्टिडीन, इससे आएगा आपका आर्जिनिन, और इससे आएगा एक से आपका लाइसिन, और एक से आएगा आपका एक तो आएगा आपका लाइसिन, एक आएगा ल्यूसिन, ठीक है, लाइसिन और ल्यूसिन, आपको याद रखना है लाइसिन और ल्यूसिन, ठीक है। अब इसके अलावा जो तो आपके हो गए सारे असेंशियल, असेंशियल वाले जो कि अपने बॉडी बढ़ा नहीं सकती, और नॉन असेंशियल इसको छोड़ के सारे हो जाएंगे, जो आपके मैंने 20 टाइप के बताए थे ना, 20 टाइप के होते हैं टोटल। तो ये तो सारे आपने जो असेंशियल जो कि बॉडी बनाएगी। अब नॉन असेंशियल जो इनको छोड़ के जितने भी हैं वो सारे नॉन असेंशियल हैं, ठीक है। तो अब आप इसकी बात कर लेते हैं, और आपके देखो, अब इसमें आते हैं 3-4 टाइप के आपके अमीनो एसिड आते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड एक तो आते हैं एरोमेटिक वाले, आप देखना, एक आते हैं आपके एरोमेटिक वाले। देखो एरोमेटिक वाले कौन कौन से होंगे, जिनमें टायर टायर आ जाए, ठीक है, टायर, जिसमें टायर टायर आ जाए और फिनाइल आ जाए, फिनाइल आ जाए और टायर टायर आ जाए, यानी कि ट्रोपोफेन, टायरोसिन और अपना फिनाइलएलानीन, ठीक है। ट्रोपोफेन, टायरोसिन और फिनाइलएलानीन, ये अपने कैसे होते हैं एरोमेटिक वाले, ये अपने कैसे होते हैं एरोमेटिक, ठीक है, ये अपने कैसे होते हैं एरोमेटिक वाले। और मैं बात करूं अपनी मिथ्योनिन और सिस्टिडीन, ठीक है, मिथ्योनिन, मिथ्योनिन और सिस्टिडीन, मिथ्योनिन और आपका सिस्टिडीन है ना, ये दोनों अपने कैसे होते हैं सल्फर कंटेनिंग होते हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर आ चुका है, ठीक है। ये अपने सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, मिथ्योनिन और सिस्टिडीन। और मैं बात करूं अपने, तो देखो न्यूट्रल में अपने आते हैं बेलिन, बेसिक में आएंगे अपने लाइसिन, आर्जिनिन, और आपके एसिडिक में आएंगे ग्लूटामेट और एस्पार्टेट एसिड, ठीक है। एसिडिक में अपने आएंगे ग्लूटामेट और एस्पार्टेट एसिड, उसमें आएंगे अपने एसिडिक में आएंगे ग्लूटामेट और एस्पार्टेट एसिड। अब अपन बात करते हैं ज्विटर आयन की। तो देखो ज्विटर आयन का मतलब क्या है, ज्विटर आयन अपने को कब दिखाता है, जब अपना जो जो आपका पीएच है वो न्यूट्रल हो, ठीक है, ना तो उसमें ज्यादा H प्लस हो ना उसमें कम हो, मतलब बीच का हो, उसमें पीएच जो हो ना वो 7 के बराबर हो, ठीक है। ज्विटर आयन देखो, ये अपना एक NH3 वाला ग्रुप है, COH, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, ये पहला था NH2, तो इसने एक H प्लस ले लिया, H प्लस ले लिया, ठीक है, इसने क्या करा यहाँ पे H प्लस ले लिया, ठीक है, H प्लस ने ले लिया, तो ये अपना किसके इसकी तरह काम करेगा, एसिडिक की तरह। अब यहाँ से क्या होगा, H प्लस निकाल देगा, और देखो यहाँ से यहाँ तो जुड़ा रहेगा, ठीक है, और यहाँ से एक H प्लस निकल जाएगा, तो फिर ये किसकी तरह काम करेगा, बेसिक की तरह। और जिसमें अगर दोनों निकल जाए, ठीक है, इधर H जुड़ जाए और इधर से निकल जाए, ठीक है, तो इधर जो अपना जो पीएच बनेगा वो अपना न्यूट्रल होगा, तो उसको अपन बोलते हैं ज्विटर आयन, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे ज्विटर आयन। लो पीएच अपना बनता है एसिडिक वाला, देखो इधर प्लस है, यानी कि एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया, और देखो इधर अपना एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, और इधर देखो एक तरफ से निकल गया और दूसरी तरफ आके जुड़ गया, तो उसको अपन बोलेंगे ज्विटर आयन, ठीक है। पीएच इसका न्यूट्रल होता है ज्विटर आयन का, तो आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन की। तो देखो प्रोटीन क्या होता है, अपना हेट्रोपॉलीमर, आपको मालूम है, बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के बनता है, क्या बनता है, बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के बनता है अपना प्रोटीन। इसको अपन बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन, अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा हो तो इसको अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। अपना टीआरएनए आता है, उससे अपना जोड़ते हैं अमीनो एसिड, एक एक के बाद एक जोड़ते हैं, फिर उससे पेप्टाइड बन बनते हैं, फिर उससे लंबी चेन बन जाती है किसकी, प्रोटीन की, ठीक है। तो आपसे बहुत बार पूछा गया है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, तो वो उसका आएगा अपना रुबिस्को। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, तो अपना आएगा उसमें कोलेजन, ठीक है, उसमें क्या आएगा अपना कोलेजन। और आपका बायोस्फीयर में पूछा जाएगा तो क्या आएगा, अपना रुबिस्को आएगा, ठीक है। अब देखो प्रोटीन, अब उससे पहले आप एक प्रोटीन की आपकी टेबल दे रखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार उसके बारे में और जान लें। देखो इधर क्या लिखे हैं, प्रोटीन, इधर लिखे हैं उसके फंक्शन।
जो अपना कोलेजन है ना वो इंटरसेलुलर एज अ ग्राउंड सब्सटेंस काम करता है। अगर आपने मेरे से टिश्यूज वाला चैप्टर पढ़ा हो तो मैंने आपको उसमें बताया था ना कि क्या नाम है अपना कनेक्टिव टिश्यूज में जो होता है ना उसमें क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस की जगह कोलेजन होता है, ठीक है। ऐसा एक टिश्यू भी बताया था मैंने, कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें अपना होता ही नहीं है। बताना आप, ठीक है, कमेंट करना कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसके अंदर, ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर अपना कोलेजन कोलेजन होता ही नहीं है, ठीक है। जी आपकी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, आप कमेंट करना, ठीक है। तो ये क्या है, एज अ इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस काम करता है किसमें, अपना कनेक्टिव टिश्यू में। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या अपना एंजाइम है, ठीक है। ट्रिप्सिन अपना क्या एंजाइम है, जी का क्या करता है, अपना प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। और अपन बात करें इंसुलिन, इंसुलिन भी अपना किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। अपन बात करें रिसेप्टर, जो कि आपने मेम्ब्रेन वगैरह पर रिसेप्टर लगे होते हैं, वो भी किसके होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर, चैनल, अगर आपने उसमें पढ़ा हो ट्रांसपोर्ट में, चैनल, पंप, ये भी अपने किसके होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। और एक स्पेशल टाइप का होता है गुलेट, गुलेट फोर, ठीक है। इनेबल ग्लूकोज टू ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, इनेबल ग्लूकोज टू ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, इस पे प्रीवियस ईयर आ चुका है आपका गुलेट फोर पे, तो आपको ध्यान रखना है। ये क्या करता है, इनेबल ग्लूकोज, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है इनटू सेल, आपको ध्यान रखना। गुलेट फोर नीट 2019 में आ चुका है, ठीक है। और ये आपका अमीनो एसिड वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, इससे काफी बार आपके सवाल बन चुके हैं, 2020 में भी बना था आपका, 2016 में भी बना था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन की। तो देखो टाइप्स ऑफ प्रोटीन में सबसे पहला आता है अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सीधी सीधी अपनी लाइन जुड़ती चली जाएगी प्रोटीन की, उससे बनते चले जाएंगे, तो उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखो, अब इसमें आती है एक एन टर्मिनस और सी टर्मिनस, उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो अपना जो है ना, जो जहाँ से चेन की शुरुआत होती है उसको अपन बोलते हैं एन टर्मिनस, ठीक है। और जहाँ तक उसकी खत्म होती है, ठीक है, जहाँ पे खत्म होती है उसको अपन बोलते हैं सी टर्मिनस। तो आपसे पूछ सकता है कि चेन की शुरुआत अपन कहाँ से करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, तो एन की तरफ से, और खत्म होती है अपनी सी की तरफ से, ठीक है। जब अपना स्टॉप कोडन आ जाता है ना तो वहीं रुक जाती है, तो वहां पे अपना कौन सा एंड बनेगा, अपना सी टर्मिनस वाला बनता है। अगर आपने पढ़ा हो उसमें ट्रांसलेशन में, ये अपने स्टॉप कोडन आते हैं UAA, ठीक है, UGG, या फिर UGA, या फिर ये सब आते हैं ना आपके, तीन आते हैं। ये आ जाता है तो अपनी चेन सिंथेसिस होना बंद हो जाती प्रोटीन की, ठीक है। तो वहां पे अपना क्या बन जाता है, सी टर्मिनस। हमेशा जो चेन खत्म होगी वो सी टर्मिनस पे होगी, और हमेशा चेन चालू होगी प्राइमरी की तो एन टर्मिनस से ही होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अपने दो टाइप के आते हैं, देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं एक तो अल्फा हेलिक्स, और एक आते हैं अपने बीटा प्लीटेड। इसमें क्या होता है, जो इनकी जो स्ट्रक्चर है थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके बीच में क्या होती है, अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो, थोड़ी सी और कॉइलिंग हो जाए तो अपना बन जाए टर्सरी स्ट्रक्चर, यानी कि एक तरीके से बूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा प्रोटीन होता है, ठीक है, कौन से टाइप का प्रोटीन होता है, ये टर्सरी टाइप का प्रोटीन होता है। और आपको ध्यान रखना है जितने भी टाइप के बॉन्ड्स आते हैं वो सब इसमें आप डाल सकते हैं, जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरबॉल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये सारे जो होते हैं ना सब इसमें आते हैं। और ये बायोलॉजिकल एक्टिव होता है मायोग्लोबिन के लिए, ठीक है। आपने मायोग्लोबिन नाम का शब्द अगर उसमें पढ़ा हो तो क्या नाम है, मसल्स वाले में, ठीक है, उसमें आता है अपना एरोबिक और एनारोबिक में, ठीक है। जब आप पढ़ोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि एक मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। जैसे कि अपना हीमोग्लोबिन होता है ना, वो तो क्या करता है, वो तो वो तो एक ऑक्सीजन को बाइंड करता है चार से, ठीक है। और अपना मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को एक तरफ से बाइंड करता है, ठीक है, वो एक ही तरफ से बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन चारों तरफ से करता है, ठीक है। तो जब मैं आपको मसल सारा चैप्टर कराऊंगा ना, अभी मैंने कराया नहीं, जब कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपको वहां से जरूर पता चलेगा। मायोग्लोबिन वही वाला है जो अपना एरोबिक एनारोबिक में अपन उसमें पढ़ते हैं मसल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये था अपना टर्सरी स्ट्रक्चर। अब अपन बात करते हैं अपना क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो देखो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का जो एग्जांपल है ना, क्वार्टनरी में और कॉइलिंग हो जाएगी, ठीक है। इसका जो एग्जांपल आता है वो अपना हीमोग्लोबिन आता है, उसमें क्या होती है, दो अल्फा दो बीटा, ठीक है, दो अल्फा दो बीटा चेन होती है ना, दो अल्फा दो बीटा चेन। अगर आपने उसमें पढ़ा हो थैलेसीमिया में, थैलेसीमिया प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाले में, तो उसमें भी आपको बताया वो दो अल्फा दो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की, ठीक है।
उसमें एक में 16 क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाती है, एक में 11 क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये सब वो ही है, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है वो अपना क्या है, हीमोग्लोबिन है। अब अपन बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ लिपिड की। तो देखो सबसे पहले आता है अपना सिंपल लिपिड, फिर आएगा कंपाउंड लिपिड, फिर आता है अपना डेरिवेटिव, डिराइव लिपिड, सॉरी डेरिवेटिव नहीं डिराइव लिपिड। कौन सा आएगा, फिर आएगा अपना डिराइव लिपिड। देखो अब अपन बात करते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में क्या होता है, फैटी एसिड आर एस्टेरिफाइड विद द ग्लिसरॉल थ्रू द एस्टर बॉन्ड फॉर्मिंग मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। देखो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, फैटी एसिड और आपके जो ग्लिसरॉल के बीच का जो बॉन्ड है वो अपना कौन सा होता है, एस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। और प्रोटीन और प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन प्रोटीन कह रहा हूँ, अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये भी आपका मैचिंग में आ चुका है, ठीक है। ये भी आपका मैचिंग में पूछा गया था कि इनके जो आपके वो होते हैं पॉलीमर, इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, जो अपना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में पाया जाता है वो अपना एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। अब देखो अपन को ये बनाना मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। तो ये कैसे बनेगा, देखो भली मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये आ रहे हैं, ठीक है। पर आपको ऐसे ही देखना कि अगर मोनो आ रहे हैं तो एक ग्लिसरॉल होगा, डाई आ रहे हैं तो दो ग्लिसरॉल होगा, ट्राई आ रहे हैं तो तीन ग्लिसरॉल होगा। ग्लिसरॉल से ही देखना, आपका ग्लिसरॉल तो एक ही होगा। फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड में एक होता है और डाइग्लिसराइड में दो होंगे, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड में तीन होंगे। तो जो अपना ट्राई जो बढ़ा रहा है वो फैटी एसिड के रिस्पेक्ट में आ रहा है, ग्लिसरॉल के रिस्पेक्ट में है ना। ग्लिसरॉल तो सब में अपना कैसा होगा, एक होगा, ठीक है, एक ही होगा। तो इस इन दोनों से मिलके अपना क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड, इन दोनों से मिलके बनेगा डाइग्लिसराइड, एक इससे मिलके बनेगा मोनोग्लिसराइड, ठीक है। और अपन बात करें अगर अपनी ग्लिसरॉल का जो अपना जनरल नेम है, ठीक है, जनरल नेम भी आपसे पूछ लेता है, बताओ इसका जनरल नेम क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल को ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड की। तो देखो कंपाउंड का मतलब क्या है, सिंपल लिपिड यानी कि ये वाले, और इसमें थोड़ा सा अपन ने एडिशनल ग्रुप मिला दिए, ठीक है, बाहर से कुछ एडिशनल ग्रुप मिला दिए तो वो अपने बन जाए कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड का एग्जांपल अपना फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। अब देखो इसमें क्या करा मैंने, फैटी एसिड भी मिलाया, फैटी एसिड तो पहले से भी था, ग्लिसरॉल मिला दिया, और इसमें अब नया चीज लिया है फॉस्फोरस, फॉस्फेट मिला दिया। तो अपना क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड बन गया, ठीक है, क्या बन गया अपना, फॉस्फोलिपिड बन गया। तो ये अपना किस में पाया जाता है, कंपाउंड वाला सेल मेम्ब्रेन में। अगर आपको ध्यान हो तो अपनी वो लिपिड बाई लेयर होती है ना, लिपिड बाई लेयर, तो वो एक्चुअली किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अगर आपने सेल चैप्टर में पढ़ा हो तो अपनी किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। जो अपनी लिपिड बाई लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, तो अपनी किसकी बनी होती है, वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जो कि अपना कैसा होता है, कंपाउंड लिपिड होता है, ठीक है, कंपाउंड लिपिड। इसका एग्जांपल लेसिथिन है, क्या है अपना, लेसिथिन, लेसिथिन, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, अब अपन बात करते हैं ड्राइव लिपिड की। तो जी अपने किससे होते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड। दोनों की अगर अपन हाइड्रोलिसिस करा दें, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड की, तो उससे अपना बन जाए ड्राइव लिपिड। इसका एग्जांपल अपना क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसका एग्जांपल क्या है अपना, कोलेस्ट्रॉल है। इस पे भी काफ़ी बार सवाल आ चुका है, ठीक है। इस पर तो अपना रिसेंट ईयर में ही आया था, 2018 की बात है शायद, 2018 2017 में। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो फैटी एसिड भी अपने दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड यानी कि कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड पाया ही नहीं जाएगा, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। इसका जो एग्जांपल अपना दे रखा है फैटी एसिड का, वो अपना दे रखा है पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन स्टेरिक एसिड, ठीक है, पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन स्टेरिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है, पाल्मेटिक एसिड स्टेरिक कार्बन, ये अपना किसका हो गया, सैचुरेटेड फैटी एसिड का। और अपन बात करें अपन अनसैचुरेटेड का, तो अनसैचुरेटेड में आता है ओलिक एसिड और एरिकिडोनिक एसिड, ठीक है। ओलिक एसिड और एरिकिडोनिक एसिड, ये अपना कितने कार्बन का होता है, 20 कार्बन का। पाल्मेटिक एसिड कितने कार्बन का, 16 कार्बन का। एरिकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का, ठीक है। ये भी आपका स्टेटमेंट में पूछा गया था, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। और ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ट्राइग्लिसराइड को अपन दो टाइप में बांटते हैं, एक तो जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और एक जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है,
घी का, बटर का, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट घी का, बटर का होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट ऑयल का होता है। इसी वजह से तो आपने देखा हो अपनी सर्दियों में घी वगैरह जम जाता है, तो वो इसी वजह से जम जाता है, ठीक है। और ऑयल से नहीं जमते, ठीक है, जो आपकी सब्जी वगैरह डालते हैं वो नहीं जमता ऑयल, पर आपका घी जम जाता है। जो आप नारियल तेल लगाते हो जो बालों में, कोकोनट ऑयल, वो भी जम जाता है आपका, तो वो इसी वजह से जम जाता है क्योंकि उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, ठीक है। क्या होता है अपना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब अपन बात करते हैं अगला जो अपना टॉपिक है वो न्यूक्लिक बेस, सॉरी नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कंटेनिंग साइकिल कंपाउंड फाउंड इन दी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें अपने दो टाइप के आते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में अपने आएंगे एडिनिन ग्वानिन, ठीक है। प्यूरिन में अपने आएंगे एडिनिन ग्वानिन, और इसमें अपने आएंगे साइटोसिन यूरेसिल थायमिन, ठीक है। साइटोसिन यूरेसिल थायमिन। और इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसमें बताओ कि नाइट्रोजन कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं 4। प्यूरिन में आपको ध्यान रखना है 4 होते हैं। और प्यूरिन कैसा होता है, डबल मेंबर, डबल रिंग मेंबर होता है। और जो अपना पिरामिडिन होता है वो अपना कैसा होता है, दो दो नाइट्रोजन होते हैं, सिंगल रिंग मेंबर होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ, तो देखो इसको बनाने की ट्रिक है, NCN, CC, ठीक है। NNCC, ठीक है। ये तो अपनी होगी प्यूरिन की, डबल रिंग है ना, ये तो अपनी होगी प्यूरिन की। और अपनी सिंगल रिंग होगी तो अपनी ये वाली हट जाएगी बस। ये अपनी किसकी होगी, पिरामिडिन की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये अपनी किसकी होगी, पिरामिडिन की। अब अपन बात करते हैं, देखो न्यूक्लिक बेस प्लस शुगर होगा तो अपना बनेगा खाली न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इसमें अगर अपन फॉस्फोरस और डाल देंगे तो अपना बन जाएगा जो नाइट्रोजनस बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो ये अपना बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ये अभी क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। एडिनिन प्लस शुगर एडिनोसिन, ग्वानिन प्लस शुगर ग्वानोसिन, साइटोसिन प्लस शुगर साइटिडीन, थाइमिन प्लस शुगर थाइमिडीन, यूरेसिल प्लस शुगर यूरेडिन, ठीक है। इट हैव दी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में अपने कौन कौन से आते हैं, आरएनए डीएनए, ठीक है। आरएनए और डीएनए, आरएनए में और डीएनए में कुछ अंतर नहीं, थोड़ा सा ही अंतर है। देखो आरएनए भी अपनी कैसी राइबोस शुगर की बनी होती है और डीएनए भी अपना राइबोस शुगर का बना होता है। बस इसमें क्या होता है, ये अपनी राइबोस शुगर, ठीक है, ये अपनी राइबोस शुगर, ये अपनी क्या राइबोस शुगर। बस जो इसका सेकंड वाला जो कार्बन है ना, इस पे यहाँ ओ होता है, ठीक है। आरएनए में तो ओ होता है सेकंड कार्बन पे, बस डीएनए में क्या होता है, जो ओ गायब हो जाता है, इसलिए तो इसको अपन बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसलिए तो अपन बोलते हैं इसको डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, बस खाली अपना फॉस्फेट आके जुड़ जाता है। फॉस्फेट अगर आपसे कोई पूछे तो कौन से कार्बन पे होता है, वो अपना होता है 5th कार्बन पे, ठीक है। बाकी आप इसकी टेंशन ना लें, जो आपके ऐसे वाले जो फिगर आते हैं ना, वो आपके केमिस्ट्री की बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं। जब वो वाला कराएंगे ना, जब वो वाला मैं कराऊंगा तब आपको सारे स्ट्रक्चर अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, देखो जी अपना क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये अपना क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं, अगर अपना न्यूक्लियोटाइड आए तो उसकी नेमिंग कैसे करें। और अपना न्यूक्लियोसाइड में तो आपको बता दी मैंने, एडिनिन प्लस शुगर एडिनोसिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बस इतना अंतर होता है, एडिनो एडिनाइलिक एसिड, बस लास्ट में एसिड आ जाता है, तो उससे आपको पहचानना पड़ेगा कि ये अपना क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड का दे रखा है नाम, ठीक है। एडिनोसिन आया तो अपना न्यूक्लियोसाइड है, और एडिनाइलिक एसिड आया तो अपना न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अपना क्या है, डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल है, ठीक है। डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल है। ये तो वैसे आपको जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस और ये पढ़ लोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखो ये अपना क्या है, डीएनए, ठीक है। ये अपना क्या है, डीएनए, इसके जो बीच में होते हैं, जो होते हैं अपने बेस पेयर, ठीक है। ये होते हैं अपने क्या होते हैं, बेस पेयर। तो इतने इतने को अपन क्या बोलते हैं, एक पिच बोलते हैं, ठीक है। इतने को पिच बोलते हैं, जिसके अंदर होते हैं अपने 10 बेस पेयर, ठीक है। दो बेस पेयर के बीच के जो गैप होता है वो होता है अपना 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। टोटल अगर आपको कोई पूछेगा तो वो होता है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर। और जो अपन जो पढ़ते हैं वो अपना कौन सा होता है, बी फॉर्म डीएनए होता है। मोस्ट फेमस जो डीएनए होता है,
डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसको अपन बोलते हैं बी फॉर्म डीएनए। इसका डिस्कवर किसने करा था? अपना वाटसन एंड क्रिक ने करा था। और आपको ये ध्यान रखना है, जो अपना एडिनिन होता है वो जुड़ता है किससे? थाइमिन से डबल बॉन्ड से। और जो ग्वानिन होता है वो जुड़ता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, जो अपना जुड़ता है वो अपना कितने जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड से, ग्वानिन। और आपसे पूछ सकता है कि बताओ आपके डीएनए का डायमीटर कितना है, तो आपको ध्यान रखना है वो अपना होता है 20 नैनोमीटर। ठीक है, वो कितना होता है अपना? 20 नैनोमीटर। और आपका डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल किसने दिया था? डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल किसने दिया था? आपका वाटसन एंड क्रिक ने। इन ईयर कौन सा? इन ईयर अपना पूछा जाए तो आएगा 1953। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप ईयर ध्यान रखना, 1953 में इसका डिस्कवर करा गया था। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार में देखें, पर ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपके कितने नंबर बन सकते हैं? +12। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।